हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, एडमिट कार्ड भी आ गई है। तो इस संबंध में हम सीटेट की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वन शॉट वीडियो रहती है ये सब। और इसमें बुद्धि मापन की विधि यानी कि बुद्धि से संबंध में प्रश्न पूछी जाती है हमेशा। और इसकी या तो अ, सूत्र से प्रश्न बनाया जाती है कि कितनी बुद्धि होनी चाहिए। तो आइए इस संबंध में हम देखते हैं टर्मन ने जो दिया था उसके संबंध में कि बुद्धि की मापने की जो वृद्धि लब्धि का आविष्कार किया वो मनोवैज्ञानिक टर्मन के द्वारा किया गया था। गौर करेंगे, अगर ऑप्शन आएगा तो टर्मन आप लगाएंगे। बुद्धि का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में किया जा चुका है। और बुद्धि लब्धि को जानने के लिए पहले वास्तविक आयु यानी क्रॉनिकल एज तथा मानसिक आयु यानी मेंटल एज का पता लगाया जाता है। फिर निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आईक्यू टेस्ट की जो सूत्र होती है ये कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु, जिसको मेंटल एज कहा जाता है, को डिवाइड किया जाता है वास्तविक आयु यानी क्रॉनिकल एज में। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, यानी आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज बट्टे क्रॉनिकल एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो हमारी आई क्यू निकलेगी। आइए कुछ और देखते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी अगर बालक की अगर मानसिक आयु जो है वो 15 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू इस प्रकार निकालेंगे। आईक्यू इक्वल टू 15/12 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो मेंटल मानसिक आयु होगी 15 को डिवाइड करेंगे क्रॉनिकल एज से, इसके बाद से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगी, यानी कि 125 उसकी आईक्यू होगी। इस बुद्धि लब्धि का अर्थ यह है कि बालक प्रखर बुद्धि का है और साधारणतः जिसकी बुद्धि लब्धि 100, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है, 100 या इसके आसपास रहती है, वे सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं। टर्मन ने सन 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी दी थी। सामान्य तौर पर किसी बड़े समूह के लिए बुद्धि लब्धि का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र यानी एनपीसी के अनुमान करता है। और टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया। आगे अब हम देखते हैं कितनी बुद्धि लब्धि के बालक में आईक्यू लेवल को क्या क्या कहा जाता है, कितनी इंटेलिजेंसी रहती है। देखिए 140 से अगर अधिक बुद्धि लब्धि है तो उसे प्रतिभाशाली यानी जीनियस की श्रेणी में रखी जाती है। वहीं 120 से 29 139 यानी 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर की श्रेणी में रखी जाती है। 110 से 119 को उत्कृष्ट बुद्धि यानी सुपीरियर की श्रेणी में रखी जाती है। 90 से 109 तक अगर बुद्धि है तो ये सामान्य बुद्धि जिसे एवरेज इंटेलिजेंस की श्रेणी में रखते हैं। 80 से 89 तक की अगर बुद्धि है तो इसे मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। 70 से 79 तक निर्बल बुद्धि की श्रेणी में। उसके बाद से 50 से 69 तक मूर्ख की श्रेणी में आती है। और 25 से 49 तक मूर्ख की श्रेणी में। और 25 से कम जो अगर बुद्धि आईक्यू होती है तो उसे जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यानी कभी कभी पूछी ऐसी भी जाती है प्रश्न कि कितने से कितनी आईक्यू तक को सामान्य बुद्धि की श्रेणी में यानी एवरेज बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर ऑप्शन 90 से 109 के बीच होगी तो वो आप टिक लगाएंगे कि वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आती है। और बुद्धि लब्धि के बारे में अगर पूछी जाएगी तो आप ये बताएंगे कि बुद्धि के मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो है वो मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। एक प्रश्न रहती है कि आईक्यू लेवल की जो विधि है उन्होंने किसने खोज की, तो टर्मन इसका आप उत्तर लगाएंगे। और अगर फॉर्मूला पूछी जाए तो आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रॉनिकल एज से, उसके बाद से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इस प्रकार से निकल जाएगी। आपको ये भी जानकारी दें कि इस बुद्धि लब्धि का अर्थ यह है कि बालक प्रखर बुद्धि का है और साधारणतः जिसकी बुद्धि लब्धि अगर 100 या उसके आसपास होगी वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आती है। और टर्मन ने सन 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका दी थी। तो इतनी कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो बुद्धि से अगर प्रश्न आएगी तो आप सही रूप में उसे आंसर दे पाएंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।